जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो है संडे है और संडे को हम लोग जो है पूरे चैप्टर को प्रश्नों को जो है कवर करते हैं। हर एक चैप्टर से हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर जो है हर संडे को या हर वीकेंड में जो है रिवाइज होता रहे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले हम लोग कितने कितने चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और जो चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे वो चैप्टर आप आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके सारे वीडियो जो है सीरियल नंबर से दिए गए हैं। और इस पूरे वीडियो को आप आराम से देख करके फिर वापस जो है अपने चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और करंट अफेयर की वीडियो जो है सुबह आपको 6:30 बजे पर डे जो मिल जाया करेगी। किसी वजह से जो है वीडियो लेट अपलोड होता था, लेकिन अब जो है परवेश सर द्वारा ठीक है, परवेश सर द्वारा जो भी चीजें समस्याएं थी था उसको दूर कर दिया गया है और आपको आज से जो है वीडियो करंट अफेयर की डेली जो है 6 से 7 के बीच में मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी होती हुई और छोटी संख्या में 12% वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। ठीक है, तो छोटी संख्या है, आपको छोटी संख्या बताना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 520, हमें संख्या नहीं पता है। ठीक है, हमें संख्या नहीं पता है। फिर कह रहा कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या में जो प्राप्त संख्या है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है छोटी संख्या बताइए। चलेगा, आप मान लीजिएगा जो सॉरी 1 मिनट ज्यादा ही फिलअप हो गया है। ठीक है, एक संख्या यक्स है, इसको आप बड़ी संख्या मान सकते हैं और छोटी संख्या को आप मान लीजिए वाई है। तो पहले कह रहा कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, परसेंटेज 100 का होता है, जब 4% की कमी हुई अर्थात वो कितना परसेंट हो गया, 96%। तो यक्स जो है बड़ी संख्या 96% बची है। कितना परसेंट, 96% हो गई। फिर छोटी संख्या में 12% वृद्धि होती है और इस प्रकार जो करने पे दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या है y, इसमें 12% वृद्धि करेंगे तो अब ये हो जाएगा 112%। मेरी बात समझ रहा, अब वो 112% जाएगा। अब प्राप्त संख्याएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इनको हल कर लीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज आएगा। ठीक है, देखिए 16 छक्का 96, 16 7 112। समझा ना, इधर 6 मतलब 6x बचा, इधर 7y। तो हमें x और y का अनुपात निकालना है। x में यहाँ रख रहा हूँ, y को उधर ला रहा हूँ, 6 जाएगा उधर, 7 हो जाएगा आपका, सॉरी 7 हो जाएगा नीचे आपका। ठीक है, यहाँ पे छोटी संख्या देखिए 7 इधर आएगा, ये x बटा y तो 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 7। मेरी बात समझ रहा, मतलब देखिएगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या x है, x में 4% कमी कर दी गई तो ये 96% हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका y परसेंट हो गया, तो y आपका जो है 16 7 112, 7 हो गया। ये 7 इधर ऊपर है, सॉरी ये 7 ऊपर है, ये 7 इधर ऊपर है क्योंकि मैंने काटा 7 इधर भी डबल हो जाएगा। ये 7 ऊपर है, ये 6 जाएगा नीचे, 7 बटा कितना हो जाएगा 6। बड़ी संख्या 7 यूनिट, छोटी संख्या 6 यूनिट। अब करा इनका योग 520 है, इनको जोड़ दीजिए। ये x का मान 7, y का मान 6, 6 7 13 हो जाएगा। 13 का मान दिया गया है 520, 520 हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का जो मान आएगा 13 चौके 52, भाई भाग देंगे हम, 1 यूनिट का मान आएगा 40। तो आपका छोटी संख्या y है, मतलब नीचे 6 आया है। तो 6 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, ये लास्ट का 0 लगा देंगे, मतलब जो छोटी संख्या होगी वो 200 कितना होगी, 40 होगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आई। ठीक है,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न आते हैं। हो गया, चलेगा, हम लोग आगे चलते हैं, इसको रेज कर दिया जाए। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। अगर देखिएगा, अगर पास सॉरी कितने हुए बेटा, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब जो पास छात्र हैं, उत्तीर्ण मतलब पास, अगर 96% पास हुए होंगे मतलब उत्तीर्ण हुए होंगे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए होंगे, तो फेल कितने हुए होंगे बताइए, 4%, 4% फेल हुए होंगे। जबकि फेल की संख्या दिया गया 480 दिया गया, देखिएगा कह रहा कि और 480 छात्र अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, तो वो 4% का मान दिया गया आपका 480। तो कह रहा कि उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल थे, शामिल मतलब टोटल विद्यार्थी, और टोटल मतलब 100%, इसको 100 बनाना है। या तो 4 से भाग देके डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए, चाहे 25 से गुणा करें तभी 100 बन जाएगा, क्योंकि 100% का आपको मान निकालना है। 4 में 4 काट रहे हैं, 4 एकम 4, इधर 1% आ गया, इधर 4 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 गुना क्या 1% का मान हो गया। तो आपको पूरे विद्यार्थियों की संख्या अर्थात 100% का मान निकालना है। इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो 100% इधर हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे तो 12 120 है, डबल जीरो और आ जाएगा, मतलब 12,000 छात्र क्या थे उसमें शामिल थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चला जाए। ठीक है, जल्दी इसका सीन काट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चला जाए, इसको रेज कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, ठीक है, मतलब पुस्तकालय रखी पुस्तकालय है, उसमें जो 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष 50% अंग्रेजी में है और 30% शेष फ्रेंच में है। ठीक है, बाकी 6,300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, जो लास्ट बच जाता है वो क्षेत्रीय भाषा में है। फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या याद कीजिए, मतलब टोटल उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं शेष वाला करके, तो आप इसको रेशियो से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, सॉरी देखिएगा, एक पुस्तकालय में 20% किसकी पुस्तकें हैं आपके हिंदी में है। अगर 20% पुस्तकें हिंदी में है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20% मतलब 20/100, जब इसको हल करेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, इसका मतलब टोटल अगर पुस्तकें 5 हैं, अगर कुल पुस्तकें 5 हैं तो एक पुस्तक उसमें से किसकी है, हिंदी की है, ये मतलब हिंदी में है, तो 4 पुस्तकें शेष बच गई, ये हो जाएगा, ये शेष बच गई 4। अगली बात देखिए क्या कर रहा है, 50 पुस्तक शेष का, जब शेष शब्द लगे तो ऐसा आपको करना है, शेष का 50% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो 50% का मतलब क्या होता है 50/100, तो 50 से कम 50, 50 गुना 100। अगर टोटल पुस्तकें जो बची है वो 2 है, उनमें से एक पुस्तक आपकी अंग्रेजी में है, तो शेष अंग्रेजी में, तो शेष आपके कितना फ्रेंच में है, तो इसमें एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट की शेष पुस्तकें बचती रहेंगी हमेशा, ये टोटल पुस्तकें, ये शेष पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और 30% शेष फ्रेंच में है, तो 30% का मतलब हो जाएगा, इसको 30 बटा अगर हम 100 करेंगे तो निकल के आएगा 3/10, क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा, 3/10। अगर टोटल पुस्तकें 10 है तो 10 में से 3 पुस्तकें किसकी है,
फ्रेंच की तो शेष कितना हो जाएंगे आपके 7, क्षेत्रीय भाषा के हो जाएंगे ये टोटल। अब जब ये कुल है ये आपका शेष बचा हुआ है, इनका इनका मल्टीपल करते हैं मतलब गुणा करते हैं, गुणा ऐसे करते हैं। ये वाला इसको काट सकता है, 2 एक कम 2, 2 दुना के 4, इधर देखिए 10 पंजे आपका 50, अभी 2 कटेगा, 2 एक कम 2, 2 काटेंगे 2 पंजे 10 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे कितना हो गया 25 यहाँ 7 एक कम 7, इसका मतलब टोटल पुस्तकें 25 थे, उसमें 7 जो बची वो शेष क्षेत्रीय भाषा में, जबकि इसी 7 का मान देखिए दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट में शेष पुस्तकें बच गई वो क्षेत्रीय भाषा में है, मतलब इसी 7 यूनिट का मान दिया गया है 6300। 7 यूनिट का मान 6300 दिया गया है। 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान 7 9 63, ये 900 आएगा। आपसे कहा कि उस पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी थी, तो भैया टोटल पुस्तकें 25 है, तो 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान 9, तो 25 यूनिट का मान, तो 25 यूनिट बराबर 25 से गुणा कर दीजिए, 25 9 225 होता आपका 25 9 225 डबल जीरो, मतलब उस पुस्तकालय में 22,500 पुस्तकें की टोटल है। अगर उसमें पूछेगा फ्रेंच के तो यहाँ जितना जितना परसेंट दिया गया, अंग्रेजी पूछेगा तो 20% इसका निकाल लेंगे, अंग्रेजी का हो जाएगा, मतलब 1/5 निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, इसको एक और तरीके में लिखने का तरीका केवल है अलग है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। चल जा चलिए चलिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यक्स संबंधी वाई जेड, यक्स संबंधी वाई जेड। ठीक है, अगला दिया गया वाई संबंधी जेड, वाई संबंधी जेड, इसके बाद दिया गया जेड संबंधी एक्स वाई। ठीक है, अनुपातों के व्युत्क्रम, अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इसके व्युत्क्रम का मिश्र अनुपात ज्ञात करना। जितने अनुपात दिए गए हैं इस अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात का मिश्र अनुपात। व्युत्क्रम मतलब अगर x बटा वाई जेड है तो व्युत्क्रम क्या होगा, वाई जेड रेशियो कितना हो जाएगा आपका x। ठीक, इसको पलट दीजिए, जेड एक्स रेशियो वाई, इसको पलटिए एक्स वाई रेशियो जेड। बस अभी जैसे प्रकार इसके पहले प्रश्न में किए उसी प्रकार इसमें भी करना है। इधर वाला उधर को काटेगा, ये एक एक्स कट जाएगा, इधर एक वाई से कट जाएगा। ठीक है, इधर एक जेड से कट जाएगा, बस इधर बचा क्या, देखिए जेड बचा, गुणा कर दीजिए एक्स वाई ये वाला जेड, एक्स वाई जेड रेशियो कितना आ जाएगा, इधर सारा कट गया एक आ गया, मतलब जो मिश्र अनुपात होगा एक्स वाई जेड रेशियो कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को हम हल करेंगे, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, चलेगा इसको रन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि 10 a क्यूब प्लस 4 b क्यूब। ठीक है, क्या दिया गया, 10 a क्यूब प्लस 4 b क्यूब। ठीक है, रेशियो क्या है, कुछ काम उनको क्या बेटा, फोन लगाना था। अच्छा सर को फोन लगाना है, बात करा दीजिए। ठीक है चलेगा, 10 a क्यूब प्लस 4 b क्यूब। ठीक है बेटा, रेशियो दिया गया आपका 11 a क्यूब, ठीक है, माइनस 15 b क्यूब। ठीक है, वही बात आपको सुनाई, बराबर कितना है बेटा, 7 संबंधित 5 दिया गया है। इतना दिया गया तो आपसे मान किसका पूछ रहा है, देखिए आपसे मान पूछा 3 है, ठीक, इसका मान पूछ रहा है, ये लिख रहा हूं 3a प्लस कितना बेटा 5b रेशियो। ठीक है, 9a माइनस 2b,
9a माइनस 2b। मेरी बात सुने, आपको यदि इतना रेशियो इतना बड़ा इतना दिया गया है, आपसे करें इसका मान बताइए, हम इसका अनुपात तभी मतलब मान निकाल पाएंगे या ये अनुपात तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ए और बी का क्या मान पता हो। मेरी बात सुन रहे हैं, ए और बी का मान पता हो। सबसे पहले ये दोनों अनुपात बराबर है, तो बाहर वाले का बाहर में गुणा होगा बेटा, अंदर वाले का अंदर में। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, या तो आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिखिए, ठीक, इसको इसके नीचे लिखिए, क्योंकि 7 संबंधी 5 का मतलब होता कितना है, 7/5 यही तो होता है, ठीक। और इधर 7 ऊपर 5 कहाँ आएगा, नीचे, तभी आपको इस प्रकार लिखिए, तीरे गुणा कीजिएगा चाहे ऐसे गुणा करिए, ठीक है। तो बाहर वाले के बाहर में गुणा, अंदर वाले का अंदर गुणा कीजिए, 5 गुणा करेंगे इसमें तो 10 पंजे 50 a क्यूब, फिर प्लस कितना बेटा जाएगा, 5 गुणा करेंगे 5 चौका 20 b क्यूब बराबर अंदर वाले का अंदर गुणा कर दीजिए, 11 सते 77 a क्यूब, ठीक बेटा, माइनस कितना आ जाएगा 15 सते 105 b क्यूब। तो अब सबसे पहली बात, a वाला एक तरफ और b वाला एक तरफ है, तभी अनुपात मिलेगा। a वाला है 50 है, जी आएगा इधर, तो 50 a क्यूब में से 77 a क्यूब बचेगा, हो कितना बेटा 27 माइनस का 27 a क्यूब। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ये इधर प्लस का 20 b क्यूब है, उधर जाएगा माइनस 20, पहले से ऑलरेडी माइनस 105 उधर है, 105 उधर है, माइनस गई ये भी है, दोनों माइनस हो गए, हो कितना आएगा माइनस 125 b क्यूब। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए और बी का रेशियो निकालना, ए बी को उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, इधर आएगा ए क्यूब बटा का निकल के आएगा बी क्यूब, उधर 125 है, ए और बी का अनुपात तभी निकलेगा जब इधर क्यूब बनाएंगे। 125 कितना का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ये 27 जाएगा नीचे, 27 कितना का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, होता भाई ना। अब दोनों पक्षों में घनमूल ले लीजिए, देखिए घात हर जगह हट जाएगा, या घनमूल लेंगे तभी निकल जाएगा, इधर a बटा क्या निकल के आएगा, b निकल के आएगा, इधर कितना आ जाएगा 5 बटा के 3 हो जाएगा, ठीक। जैसे a बटा b का होल क्यूब करोगे आप ऐसे, इधर हो जाएगा 5 बटा 3, दोनों तरफ का घात सेम है तो आधार भी सेम होंगे। मेरी बात समझ रहा है? इस प्रकार करेंगे, तो ये ऊपर वाला है, मतलब ये a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 3, a और b का मान मिल गया, ये इसके आंकिक मान नहीं, ये इसके वैल्यू मतलब यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको अनुपात निकालना, तो हमें वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ए का मान 5, बी का मान 3, तो आपसे जिसका मान निकालने के लिए कह रहा है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 3a, एक मतलब कितना है 5, 5 3 15 प्लस बी का मान कितना बेटा 3, 3 5 15, ये हो गया रेशियो 9a, a का मान कितना है 5, 9 पंजे 45 माइनस 2b, b का मान दिया बेटा 3, ठीक है, b का मान 3, 3 दूना के 6, इधर बेटा 15 15 कितना आ जाएगा आपका 30, इधर कितना बेटा आपका बोलिए 39 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 हो जाएगा, रेशियो 13 3 39, तो 10 रेशियो कितना आपका 3 आएगा। मतलब इतना अनुपात बना दिया गया, आपको इसका मान ज्ञात करना है। मेरी बात सुनिए बेटा, इस प्रकार, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप इस प्रकार करेंगे, आपको इसे करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी करिए। आगे चला जाए, बेब जी आपका चलिए, सब आप बस रिवाइज नहीं की इसलिए समस्या होता है बेटा। चले क्या हुआ, चलो जा, इसमें खांसी सबको आ रही भाई,
कल का अमरूद लगता है काम कर गया है। ये इनका श्राप लगा हमको लगता है। हमको नहीं दिए इसलिए आपको भी समस्या होगी, सच में समस्या होगी। ठीक है, चलेगा। ए और बी की मासिक आय 8 संबंधी 5 के अनुपात में, मतलब दो बंदे हैं, एक ए है एक क्या है, इनकी आय का अनुपात जो है कितना दिया बेटा, कितना अनुपात दिया, 8 संबंधी 5। ये आगे बढ़िए। और उनके व्यय का अनुपात, किसका अनुपात बेटा, व्यय का अनुपात कितना दिया गया आपका, व्यय का अनुपात 5 संबंधी 3 दिया गया। फिर कह रहा है कि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत की है। मतलब ये बंदा जो है ए वाला, इसकी आय 8 यूनिट है और 5 है, तो यहाँ पे ये बचा कितना रहा बेटा आपका, ये 12,000 रुपए बचा रहा है, जबकि ये कितना बचा रहा है, 10,000 बचा रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, तिर्यक गुणा वाला, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा ही लगेगा। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ, पर इसको समझ लीजिए। ठीक, इसमें क्या होता है, हम इसका गुणा करते हैं और अंतर लेते हैं। ठीक बेटा, और 8 त्रिक के 24 अंतर, ठीक है, और इसका गुणा करते हैं, कितना बचेगा 25 बराबर इसका गुणा करेंगे 10, 50,000 बेटा, 50,000 अंतर 12 36,000, ये होता है आपका। ये जो यूनिट आता है ये प्रारंभिक मान बताता है, मतलब आय के रेशियो बताएगा। तो 24 यूनिट और 25 यूनिट का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट। इधर कितना अंतर होगा, 14,000 का है। आपसे कह रहा कि ए और बी की आय में अंतर कितना है बेटा, तो अंतर कितना है, 8 और 5 में कितना का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 यूनिट का अंतर, 3 का मान निकाल लीजिए, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे, 14 3 कितना होगा, 42,000। अगर व्यय पूछता तो हम क्या करते, आपको बचत दिया गया है, तो आपको मतलब अगर मान लीजिए ए अंतर पूछा है, अगर ए की आय पूछता तो 1 यूनिट का मान आपका मिल गया 14,000। तो अगर ए की आय पूछेगा 8 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 14,000, 8 यूनिट का मान कितना आएगा, 14 8 112 भाई, 14 8 112, 000 मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी राशि में किसकी आय है, ए की आय है। अगर व्यय पता करना चाहेगा तो आप ये 12,000 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि 12,000 इसकी बचत है, तो 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना व्यय करेगा वो निकल जाएगा आपका। ठीक, ये कुछ और नहीं है। देखिए ये चीज जो ये लाइन लिखी है आप, इसी लाइन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा, चलिए इस तरह आप नहीं करना चाहते तो इसका बेसिक क्या है उसको समझ लीजिए। आपसे कह रहा है कि दो बंदे हैं ए और बी, इनकी आय जो है 8 संबंधी 5 के अनुपात में है। ठीक है, इनकी आय जो है 8 संबंधी 5 के अनुपात में है। तो मान लीजिए इनकी आय जो है 8 संबंधी 5 के अनुपात में है, तो ए की आय हो जाएगा 8x, बी की आय कितना आ जाएगा 5x। इनकी आय पता चल गई। अगर इस आय में से हम बचत घटा देते हैं तो व्यय का अनुपात दिया गया बेटा, आय है उसमें से बचत माइनस कर, क्या बचेगा, व्यय बचेगा। तो इसका तो दिया गया व्यय, ये 12,000 बचा रहा भाई, ये कितना हजार बचा रहा है, 10,000 बचा रहा है। आय में एक आय मिल गया आपको 8x, बी की आय मिल गया 5x, इनकी बचत दिया गया है। अगर आय में से बचत माइनस कर देंगे 8x माइनस 12,000, समझेगा 12, अगर आय में से माइनस कर देंगे और इधर घटाएं, इनकी व्यय का अनुपात दिया गया, कितना अनुपात दिया बेटा, 5:3 दिया गया। ये क्या मिल गया, ए का क्या मिल गया, व्यय मिला। बी का व्यय कितना हो जाएगा आपका, आय 5x है, इसमें से बचत 10,000 घटा दीजिए, अनुपात हो गया। अब अनुपात कितना हो जा रहा है 5 संबंधी, वापस दो अनुपात बराबर आ गए। अभी मैंने बताया
बाहर का गुणा आप बाहर करेंगे, अंदर गुणा क्या करेंगे, अंदर करेंगे। तो वो देखिए 8 तरीके 24 आया, 8 से 24 आया, 12 दिन 36 आया, ठीक, और 5 पचे 25 आया, 25 एक्स, और 10 में 50 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ये चीज, इसी चीज को लिखने की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका मेथड था वो क्रॉस ये इस प्रकार है। तो कुछ और नहीं, इसमें एक्स आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपको समझ में आए ये बेसिक है, कुछ और अलग चीज से नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आपको बेसिक अच्छा लगे तो बेसिक कर लीजिए, नहीं तो अगर ये अच्छा मतलब उसके पहले वाला अच्छा है तो वो भी कर लीजिए। बीबी समझ आए नहीं, आप किसी प्रकार आप लोग नहीं किए, आगे चला जाए, चलेगा, इसको रेज करें, चलेगा। चलेगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न काफी ठीक ठाक है। रावण पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, ठीक है। रावण पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, और ठीक है विभीषण शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, शेष हिस्सा का। इसके बाद फिर आते हैं कुंभकर्ण, फिर कुंभकर्ण बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाते, ठीक है। अब पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, ठीक है, चलेगा। सबसे पहले रावण है 3/8 भाग खाए, 3/8 भाग का मतलब क्या हुआ, टोटल भाग 8 था, उसमें से 3 हिस्सा खा गए, 8 भाग टोटल है, 8 में से 3 हिस्सा खा गए, कितना हिस्सा बचा, 5। तो ये हो गया 8:5, ये टोटल, ये शेष हो गया। जब शेष से सवाल आता है तो हम ऐसे करते हैं। दूसरी बात कर रहा है, उसके बाद विभीषण आते हैं, विभीषण शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाते हैं। तो 3/10 का मतलब ये हुआ 10 तो है, तो 10 में से वो 3 खा गए, कितना बचा आपका, 7 बचा। मेरी बात में अब आगे आते हैं, फिर क्या, इसके बाद फिर आते हैं कुंभकर्ण, बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाते हैं, 4/7 भाग, इसका मतलब टोटल भाग 7 है, तो 4 ठो खा गए, कितना बचा आपका, 3 भाग बचा। अब लास्ट में कितना भाग बचा बेटा, अब जो पिज्जा कितना भाग बचा हुआ है, अभी भी बचा है, इतने तो खाने के बाद भी चलेगा। जब भी शुरुआत का और लास्ट का अनुपात पूछता है तो इस प्रकार हम करते हैं, ये साथ साथ का कैंसिल, गुणा करना पड़ेगा सब, ये वाला इधर काट दीजिएगा, और ये 5 एकम 5, 5 गुना के, अब कोई तो बचा नहीं इधर, 8 गुना के 16 रेशियो, इधर 3 बच गया। अब इसका मतलब टोटल भाग 16 है, 16 में से 3 भाग बचा, ये बचा हुआ भाग, क्योंकि मैंने जो यहाँ लिख रहा हूँ बचा लिख रहा हूँ, 3 भाग बचा हुआ है, तो 3/16 भाग क्या हुआ, बचा हुआ है, लिखना पड़ेगा। 3 बचा हुआ कितना में से, 16 में से, भाग बताना आपको ना, तो 3/16 भाग बचा हुआ आपको बेटा सुना, ठीक। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछता है शेष बचा बचा, तो इस प्रकार लगाएंगे। आपका थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना, मैम आपका आया था, कितनी बार में आपका आंसर, एक बार में कहा है, चलेगा। इसकी वजह से देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी सामान पर, देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि छूट मतलब छूट देने के बाद भी क्या होता है, लाभ होता है। किसी सामान पर 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ होता है, मतलब उधर 20% छूट भी दे रहा है, उसके बाद भी उसे 30% लाभ हो रहा है। तो ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या कीजिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, क्रय मूल्य बटा होता है विक्रय, सॉरी अंकित मूल्य, क्या बेटा होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया रहा है, बटा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना का फायदा हो रहा है, बस डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए जो क्रय मूल्य होता है उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं,
और अंकित मूल्य मतलब जिसे छपा होता है, इसे बोलते हैं मार्क प्राइस। हो जाएगा आपका 100 मार्क डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है बेटा? 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। नीचे 100 प्लस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30% प्रॉफिट हो रहा है। बस 100 में से 20 जाएगा 80, 100 और कितना जाएगा 130, जोड़ेंगे ये 0 जाएगा, आएगा 8 बटा कितना आएगा 13, इसको लिख सकते हैं 8:13, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 8:13। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो इस प्रकार का जवाब ऐसे आसानी देंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए चीजें। इस प्रकार प्रश्न आपको मिला था किसी पेपर मिला होगा जरूर। ठीक है बेटा, पुलिस में था बेटा शायद ना, ये सब बट्टा वाला मारती है। आगे बढ़ा चलेगा, इसको इरेज कर भाई। समझ आ रहा है नहीं आपको? सलीम आप लगता है फेयर नहीं बना इसलिए आपको समस्या हो रही है। फेयर है देखिए, फेयर बहुत मतलब वो चीज होता है कि अगर उसको बार बार रिवाइज करते हैं आपको याद हो जाएगा। अगर हर बार आप अलग अलग चीज देखेंगे तो आपको हर बार अलग अलग चीज बैठाना पड़ेगा दिमाग में। अगर एक चीज दिमाग में अच्छी से बैठ जाती है तो बेस्ट हो जाएगा वो। शुरू से अंत तक आप एक ही किताब पढ़िए, ठीक है? शुरू से अंत तक आप एक ही किताब या आपका नोट्स होगा सबसे बेस्ट होगा। हाँ कुछ कभी कभार बढ़ रहा है तो उसमें इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन आप लोग का नोट्स होगा नहीं, आपका है चले अच्छी बात है। कह रहा है देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसके लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। एक विक्रेता 640 किग्रा चावल खरीदा, ठीक? एक विक्रेता जो है 640 किग्रा चावल खरीदा, ठीक? उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% लाभ पर, मतलब इसका दो पार्ट किया। एक भाग जो होता है वो 20% लाभ पर और दूसरा भाग 5% क्या होता है हानि पर बेचता है। पहले हम ट्रिक के माध्यम से अगर आपको बेसिक भी बता दिया जाए, ठीक है? तो 640 किग्रा चावल से दो भागों में बांटा गया। एक भाग पर वो अपना जो चावल होता है ना, कभी कभी चावल लेके आते हैं, हम लोग घर में महिलाएं क्या करती है अलग अलग करती थे, चूरी अलग बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो चावल का छोटा टुकड़ा बचता है चिवड़ी, उसको अलग, उसका अलग भाव जाएगा और जो बढ़िया हो जाएगा उसका अलग भाव जाएगा। तो वही प्रकार मान लीजिएगा, एक भाग 20% लाभ पर, दूसरा भाग 5% हानि पर, मतलब हानि मतलब माइनस हो जाएगा बेचा। और इस पूरे सौदे पे उसे क्या हो रहा है, कितने देखिए इस पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 15% लाभ हुआ। तो जो टोटल होता है उसे कहा लिखते हैं बीच में, 15% लाभ हुआ, ठीक है? आपसे कह रहा है कि बताइए उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बताना है किग्रा में, मतलब वो 5% हानि पर कितना चावल बेचा था। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, ये एक भाग 20% लाभ पर, दूसरा भाग 5% हानि पर, इस पूरे सौदे पे उसे 15% लाभ हुआ। तो जो अनुपात इसको तिर्यक मतलब अंतर करके इसका इसके मान से यहाँ लिखेंगे और इसका इसमें मान से यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, तो जो आएगा वो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा ना बेटा, सीपी का अनुपात आएगा, जितना खरीदा था प्रारंभिक अनुपात बताएगा, तो जिस अनुपात में बांटा है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का अंतर देखिए, ये 15 है माइनस अंतर मतलब घटाना है, क्या घटाना है, -5 घटाना है। तो 15 ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 5, 15 5 कितना होगा, यहाँ पे अंतर मत 5 लिखिएगा 10 अंतर, यहाँ पे अंतर कितना जाएगा 20% का अंतर है। मेरी बात में आ रहा है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस तो दोनों के बीच का अंतर बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ पे कितना अंतर होगा बेटा आपका, 5 का अंतर होगा, 5% अंतर। नेगेटिव चिन्ह आपको नहीं लेना है, सबसे पहली बात, ये अनुपात निकाला जा रहा है, अनुपात हो जाएगा ये परसेंटेज से परसेंटेज 5 काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 एक कम, इसका मतलब जो 40 किग्रा का जो पहला भाग 20% लाभ हुआ वो 4 भाग मतलब 4 यूनिट अलग किया, 1 यूनिट का अलग है, इसी 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक? जबकि टोटल थे कितने चावल, तो 4 भाग ये 1 भाग 1, 5 भाग हो गया,
तो 5 यूनिट का मान आपको दिया कितना 640 किग्रा। आपसे करा 5% हानि पर कितना चावल बेचा गया, तो 5% हानि पर 1 यूनिट चावल बेचा गया। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, इधर 5 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 5 एकम 5, बच जाएगा 1, 5 दूना के 10, बचेगा 4, 40, 5 अठे, मतलब वो एक जो 5% हानि पर कितना चावल बेचा है 128 किग्रा चावल 5% हानि बेचा है। लाभ पूछेगा तो 128 घटा दीजिएगा, चाहे 4 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। मेरी बात समझ में इसमें, अगर आप इसको दोहराएंगे तो आसानी से एक बार में कर ले जाएंगे, जो रिवाइज नहीं देगा तो ये समस्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज बहुत जरूरी है, आप लोग देखते रहिए प्रश्न घर पे। ठीक है, जल्दी करिए, चला गया दिखाई करना का दोनों ना स्वेटर ले लिए, एक ही साथ लिए आप लोग, अलग अलग से है। और आपका तो फेवरेट है नीला कलर, दोनों का एक ही कलर। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों का जो पसंदीदा कलर होता है वो ब्लू ही होता है और महिलाओं का गुलाबी कलर होता है। उनका जो भी चीज देखें गुलाबी कलर का रहेगा। अगर फोन भी है तो फोन का कवर भी अक्सर गुलाबी कलर का मिलेगा और उसमें 2 ठेल बना रहेगा वो ऐसे। हाँ, ये आपका उनका फोन कवर है, इस पे ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना, इसमें ऐसे बना, कुछ उनका अलग कवर होता है, वो समझ आता है कि महिलाओं का। ठीक है, लोग कहते हैं कि पुरुष और महिलाओं पे जो जींस का पैंट अंतर बहुत अंतर होता है, उनमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा चमक चुमुक लगा रहेगा, समझ आएगा कि महिलाओं का है, अंतर होता है। क्या हुआ, चलेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचा। ए बी को बेच रहा है, 20% लाभ पर कोई घड़ी बेच देता है और बी उठता है, बी इसे सी को बेचता है 30% के लाभ पर। ठीक, अब सी उठा, सी ने इसे डी, ठीक है, सी ने इसे डी को 10% की हानि बेचा, सी बेचारा आपका 10% हानि बेच देता है, हानि पर बेचा। क्लियर हुआ? यदि बी का लाभ, किसका लाभ, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक हो तो डी इसे कितने में खरीदता है। आपको डी के रुपये में बताना। ठीक, सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें 3% दिया गया है। पहला कितना दिया बेटा, दिएगा 20%, दूसरा कितना दिया बेटा आपका 30% और तीसरा कितना दिया 10% दिया गया है। मतलब जो पहले टोटल जो राशि होगी उस राशि का हमें एक बार 20% निकालना पड़ेगा, फिर जो बच जाएगा उसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर 30% निकालना पड़ेगा, फिर जो बचेगा उसका 10% निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से चल रही है। तो हम करेंगे क्या, हमें राशि पता ही नहीं है तो हम राशि की या तो यक्ष माने। ठीक, तो यक्ष मानने से बेहतर है, समझ लीजिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब कितना होता है 3/10 और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो मैंने क्या कहा, जो टोटल राशि माननी पड़ेगी वो इन सब का मल्टीपल गुणज मान लीजिए। तो 5 10 50, 50 10 500, मतलब ए ने जो राशि ली थी कितने रुपए में थी भाई, ए कुछ रखा होगा 500 रुपए की राशि रखा होगा, टोटल जो वो खरीदा होगा तो 500 रुपए मान लीजिए। ये 500 यूनिट में ए खरीदा है। ठीक बेटा, अब ए क्या कर रहा है, किसको बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है, कितने परसेंट लाभ पर 20% लाभ पर। 20% लाभ मतलब 1/5। तो अगर आप 500 का अगर आप 1/5 निकालेंगे तो 5 एकम 5 खत्म हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 कितना 100, मतलब एक कितने बेच रहा है इसे 600 को बेच रहा है। ए को लाभ कितना का हो रहा है 100 रुपए का लाभ हो रहा है। ये मेरी बात समझ रहा है? ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, बी उठ रहा है, किससे बेच रहा है आपका सी को, बी उठ रहा है सी को बेच रहा है 30% के लाभ पर। कितने प्रतिशत के लाभ पर 30% के लाभ पर। तो बी खरीदा है 600 रुपए का, खरीदा बेटा, तो बेचेगा कितना वो
30% निकाल लीजिए, 3/10, ठीक है। लाभ कितना होगा बेटा, 10 से 0, 18, मतलब 180 रुपए का लाभ ले रहा है। कितने रुपए बेटा, 180 रुपए का लाभ रख रहा है, तो बेचेगा कितना का, 780 रुपए में बेचेगा। मेरी बात में बेटा विवेक जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सी उठ रहा है, डी को बेच दे रहा है, लेकिन जो डी को बेच रहा है वो घाटा हो रहा है। कितने घाटा, 10% की हानि हो रही है। 10%, तो 780 का खरीदा था सी ने, 10% हानि, 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10, एक जो झेलेगा, मतलब 78 रुपए का क्या इसे हानि हुआ। तो भैया 780 रुपए में खरीदा है और 78 रुपए का उसे घाटा हुआ, बेचा कितना हुआ, 702 रुपए का। ये बेचारा खरीदा 702 रुपए का खरीदा। मेरी बात है, अभी तो ये क्या हुआ, ये मान निकला है, इसे 78 रुपए घाटा हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है। आपसे जो लास्ट वाला वैल्यू कहा गया है कि यदि बी का लाभ, किसका लाभ, तो बी का लाभ 180 है, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है, ए कितना रुपया लाभ कमाया है, कितना कमाया है, 100 यूनिट। अभी यहाँ पे रुपया मत दीजिएगा। तो बी लाभ कमाया है 180 यूनिट, ए लाभ कमाया है 100 यूनिट। इनके भी जो गैप है वो दिया गया, इनके भी जो अंतर है 80। यहाँ पे अंतर देखिए कितना अंतर, 80 का 80, जबकि 80 यूनिट का जो मान दिया गया वो 80 रुपया दिया गया है, 80 रुपया दिया गया है। एक यूनिट का जो मान आएगा भाई 80 से सिकट जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। तो कह रहा डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा है, तो डी कितने में खरीदा है, 702, अर्थात एक यूनिट का मान 1 रुपया, तो 702 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 702 रुपया हो जाएगा। मेरी बात समझ आया कि नहीं भैया, ए कोई वस्तु खरीदता है और 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उठता है 30% लाभ रखता है, सी को बेचता है, सी उठता है 10% का घाटा साता और डी को बेचता है। और ये भी कह रहा है कि बी का लाभ ए के लाभ से 80 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तो डी उसे कितने रुपए खरीदा था, ये आपका प्रश्न है। तो भैया अब हमको क्या, एक बार हमें निकालना था 30%, एक बार निकालना 20%, एक बार निकालना 30%, एक बार निकालना 20%। तो ऐसा माना जाए ताकि 20% भी निकल जाए, 30% भी निकल जाए और 20% निकल जाए, सॉरी 10% निकल जाए। तो इसका आया था 1/5, इसका आया था 3/10, ठीक बेटा। इसका कितना आया आपका 1/10। मेरी बात समझ रहा है, ठीक है। इस प्रकार निकाले, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चला जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चला जाए आगे, चलिए इसको इरेज करो बेटा। सलीम, यस सर, क्या हाल है, ठीक है। घर कितने घंटे पढ़ते हैं आप, सही बताइएगा। जैसे फिल्म पूछ लगे घंटा फिल्म देखना जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि फिल्म देखने के लिए मना कर दिया जाए। हाँ, एक फिल्म अगर देखना है तो रोज देखें तो समय आपका बर्बाद होगा। हाँ, डेली की किसी कमजोरी होती है शायद, ये वो तो है ही, वो समस्या बना देती है, ठीक है। अच्छा ठीक, आप हमने ये लड़की है, इसकी क्या कमजोरी है। अब जैसे कुछ लोग भाई सबका सब जाना ला, एक ही कमजोरी है कि ये खाती नहीं है, घर वाले खाने के लिए कहते हैं, लेकिन आप पढ़ने से, मैं पढ़ ठीक है, अपने सेहत का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, बात समझ नहीं, तो आपका स्वास्थ्य ही क्या है, प्रधान है, समझ नहीं, तो उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी का क्या हुआ, बिल्कुल कहावत रख लेंगे भाई टीचर के पद पे होने के लिए आपको हर मूवमेंट में अपनी स्थिति को चेंज करना। कैसे बच्चे अगर उनका जो अगर मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो टीचर एक उनके अंदर योग्यता होती है कि उनको अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। कभी कभी बच्चे तो बड़े परेशान करते हैं,
तो वो टीचर उनको उस हिसाब से नहीं डील कर पाते जिस हिसाब से करना चाहिए। अगर बच्चों का मन उब रहा है तो कुछ ऐसे बातें करिए ताकि उनका जो जो अट्रैक्शन वो आपकी तरफ हो जाए, फिर आप उसको जब पढ़ाएंगे चीज समझ में आएगी। तो बच्चों के साथ लगाव बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्टार्ट तो है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित समय में कोई धन राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है वो स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। फिर कह रहा कि यदि ब्याज दर 16% वार्षिक है तो वह निश्चित समय ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर 16% है। 16% का मतलब जानते क्या होता है? 16% का मतलब ये होता है 16/100। ये है मतलब कि 100 रुपए की राशि है तो उस पर एक वर्ष में कितना रुपया मिल रहा है? 16 रुपया। अगर 100 रुपए की राशि है, 100 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर ब्याज एक वर्ष का कितना रुपया है? ये 16 रुपया। एक साल में से 16 रुपया मिलेगा, इसका मतलब 16 रुपये शुरुआत 16 रुपया है। अब ये राशि 16 से मतलब 100 से कितना हो जाएगी? 5 गुनी। मतलब कि ठीक, 100 से कितना राशि होगी? 5 गुनी मतलब कितना हो गई? 500। भाई ये नहीं हुआ, 16 से 500 हो गया, 5 गुना मतलब हो जाएगा 5 गुना कर दीजिए। अगर राशि 100 रहेगी, क्योंकि नीचे हमेशा जो मूलधन को रखा जाता है, तो मूलधन अगर 100 है, ये कितने वर्ष में 500 गुना हो जाएगा, सॉरी 5 गुना हो जाएगा। अब ब्याज कितना मिला? 400 ब्याज मिला। आपको पता है एक साल में हमें 16 रुपया ब्याज मिलेगा, 2 साल में 32 रुपया ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इसी प्रकार चलता है। तीसरे साल मतलब कितना लेगा? हर साल का साथ सेम रहेगा। अब क्या इतना ब्याज कमाने के लिए हमें 16 रुपए के हिसाब से कई बार हमें मतलब कितना वर्ष लेना पड़ेगा? तो क्या करें, डिवाइड कर दें। बात मेरे समझ रहा है? 16 डिवाइड करें, क्योंकि एक साल में 16 रुपया, तो कितने साल में हमको 400 रुपया मिलेगा? 16 से भाग करें तभी ना। 8 से काट दीजिए पहले, 8 पंजे 40, इसको काटिए 8 गुना के 16। अब 50 को 2 से काटें कितना आएगा? 25। तो 25 वर्षों में हमें जो राशि की जो है 400 ब्याज मिलेगा, अर्थात वो धनराशि 5 गुना हो जाएगी 25 वर्षों में। मेरी बात सुनाए? ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। खाना कितना बेटा आपका? 5। वेरी गुड। देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया बेटा, एक निश्चित धनराशि, ठीक बेटा, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, किस दर पर? साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि, हमें धनराशि पता ही नहीं है, प्रिंसिपल नहीं पता है कितना, लेकिन जो 4 साल बीत रहा है, कितना बेटा आपका? जो ही 4 वर्ष बीत रहा है, राशि कितनी हो जाती है? 6000 रुपया हो जाती है। मेरी बात बेटा इसमें 6000 रुपये होती है। फिर आगे करते हैं, और 7 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों में। अगर इसी राशि को 7 साल के लिए छोड़ा जाएगा, कितने साल के लिए? तब ये राशि हो जाएगी आपकी 6750 रुपया हो जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि बताइए मूलधन कितना है? तो 4 साल में 6000, ये 7 वर्ष में इतना रुपया, एक्स्ट्रा कितने साल होगा? 3 वर्ष यहाँ से एक्स्ट्रा है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। कितना बेटा मिला आपका? ये तो 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना? 3 वर्ष का जो ब्याज मिला है वो 750 रुपया मिला। 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज भाई 30 भाग कितने का? 250। तो हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज आपका 250 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? जब 1 वर्ष का आपका 250, 4 वर्ष का 1000 ब्याज होगा। इसका मतलब इसमें जो ये राशि 4 साल में इतना रुपये हुई, तो इसमें कितना ब्याज शामिल है? 1000 ब्याज इसमें शामिल होगा, तब वो इतना होगा।
मतलब जब वापस आएंगे 1000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब राशि कितनी नहीं होगी, 5000। तभी ना 1000 जोड़ोगे तब ना आपका आएगा 6000। तो मूल राशि कितनी, 5000। अगर ब्याज पूछेगा कि ब्याज दर क्या थी, तो 1 साल का ब्याज कितना आया है, 1 साल का ब्याज आपको 250 आया। कितने पर मिला है, 5000 पर मिला है। 2500 250 ब्याज 5000 मिला है, क्योंकि एक साल का हमें ब्याज का चाहिए आपको। अब इसको परसेंटेज बदलना है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 0 3 0 कैंसिल, 5 से भागेंगे 25 में कितना आएगा, 5%। इसका अगर पूछ देता कि ब्याज की दर क्या रही होगी, तो कितना परसेंट ब्याज, 5% आपका ब्याज लगा होगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं समझ, ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। चलिए तो बाहर ही आप लोग बैठा दिया जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना दोस्तों, और ऑफलाइन में एक बार इन लोगों का टेस्ट आज है, ठीक है। और चलिए आप लोग टेस्ट दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।